Hello students, this is your third class and subject English. We are going to teach you from chapter number 1. Okay. Now I am going to tell you your lesson chapter number 1, tall trees. I am going to just explain you the meaning of this rhyme. With their feet in the earth and their heads in the sky, and the tall trees watch the clouds go by. When the dusk sends quickly the birds to rest, and the tall trees shelter them safe in a nest. And then in the night, with the tall trees peeping, the moon shines down on the world that's sleeping. It means the poet इसके बारे में जो हमारे पोइट है वो कहना चाह रहे हैं कि विद द फीट इन द अर्थ, उनके पैर हमें दिखाई नहीं देते हैं हमारे पेड़ के, क्योंकि वो कहाँ होते हैं, हमारे ज़मीन में इनके पैर होते हैं. बिकॉज एज वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉल ट्रीज, हमें मालूम है कि उनकी जो टहनियाँ हैं उनसे होते हुए ट्री हमारा काफ़ी ऊंचाई तक, क्लाउड्स तक भी जाते हैं. ठीक है. एंड देयर हेड्स इन द स्काई, और उनकी हेड, उनका सिर कहाँ होता है, क्लाउड्स में, स्काई में टच होते हैं कईयों की, काफ़ी ऊंचाई होती है मतलब. एंड द ट्रीज वॉच, और वो टॉल ट्रीज जो होते हैं क्लाउड्स को चारों तरफ से देख रहे होते हैं. और जब भी, हम सभी को मालूम है, जब भी शाम होने को होती है, डस्क हो जाती है धीरे धीरे, बर्ड्स कहाँ चले जाते हैं, आप ची चू सब बंद हो जाता है. द बर्ड्स टेक रेस्ट इन देयर नेस्ट, और हमें मालूम है वो रेस्ट कहाँ लेते हैं, ट्रीज में. वो अपना शेल्टर ट्रीज में बनाते हैं, बिकॉज वो अपने आप को वहाँ नेस्ट में सेफ समझते हैं. एंड दे गो बैक इन देयर हाउसेज एट द नाइट. एंड देन इन द नाइट, और रात में क्या होता है, विद द टॉल ट्रीज पीपिंग. पीपिंग, व्हाट पीपिंग, जब छुप के हम देखते हैं, और वहीं नाइट में वो क्या करते हैं, वहीं से अपने जो नेस्ट है वहीं से वो छुप छुप के देख रहे होते हैं. एंड द मून शाइन्स डाउन, और हमें मालूम है सभी को, आपने चंदा मामा देखा होगा, उसकी रोशनी जाती है, कहाँ जाती है, हमारी ज़मीन की तरफ ही आती है, हम सभी देख सकते हैं. जैसे ऑन अ वर्ड्स दैट स्लीपिंग, और जो रात को पूरा संसार हमारा सो रहा होता है, हमारी मून की नज़र कहाँ होती है, पूरे संसार में होती है जब हम रात को सो रहे होते हैं. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड योर राइम दिस पोएम. वी आर गोइंग टू योर एक्सरसाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जा रहे हैं. Now we have come to the question answers and reading comprehension. Question number A. We have given some questions. Read the poem and take the correct answer. We have given the fourth question and we are having 3 options, जिसमें से आपको एक ठीक है ऑप्शन. Like आपका first question देखिए, all the heads are in the, कहाँ पर है उनके हेड सभी ट्रीज के, सबको मालूम, आसमान में. And your answer will be sky. You have to find the answer in these sentences. Okay. And now your question number B. Answer the following questions. You have a screen. You can see the answers from the screen also. You are having 5 questions and you are you have given 5 answers also there. And see your question number C. Complete the statement. Choosing the correct alternate. The trees क्या कर रहे हैं, peeping कर रहे हैं, singing कर रहे हैं, taking rest. And the answer is given on your screen. The peeping, A option, peeping is the answer. And question D है आपका, rearrange the letters to form the words. You have given some words, जो rearrange आपको करने हैं to a meaningful word में. And answers are given on your screen as usually. And E question is given on your screen. Match the column. You have to complete it. Now this is your question number D. We have done this and rearrange, and E question is also there.
we have to do the grammar gallery. We have the question number A, grammar gallery. Circle the verbs in the set of verbs. हमें यहाँ क्या करना है, जो हमें सर्कल्स करने हैं, जो हमें वर्ब्स दी हुई हैं उनको सिर्फ सर्कल करना है, बाकी को आंसर्स वी हैव टू लीव. एंड नाउ योर बी क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर. लिसनिंग एंड स्पीकिंग का देखेंगे आप, ध्यान रखेंगे आपके ग्रामर गैलरी में बी क्वेश्चन है, आप उसे नहीं, मैं लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में बात कर रही हूँ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ए क्वेश्चन आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर टी ट्रू एंड आंसर फॉल्स इज ऑल्सो देयर. जो आपका पैसेज है उसमें से आपके नीचे क्वेश्चंस बनाए हैं बी क्वेश्चन में, जहां आपको एक ऑप्शन टी है, एक आंसर एफ है, जिसके आंसर्स आपको लिया हुआ है. लाइक मैं एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देती हूँ. राहुल इज फ्रॉम शिमला से है. द आंसर इज नो, बिकॉज इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस बुक ही इज फ्रॉम मध्य प्रदेश. देन इट इज नॉट द राइट आंसर, इट्स फॉल्स. इसी तरीके से यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर बी. नाउ आई एम गोइंग टू योर नेक्स्ट पेज. नाउ योर पेज नंबर 10. लेट्स राइट. एक क्वेश्चन ने आपके दिया हुआ है बुक में, विच बर्ड डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस. में आपको देना है कि कौन सा बर्ड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों लगता है अच्छा. नाउ आपके देखो फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है आई लाइक ब्लू जे बर्ड. ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को लिखेंगे, यू कैन राइट योर पीकॉक ऑल्सो, कि वो हमारे, और उसके बारे में आप बता सकते हैं कि वाई डू यू लाइक पीकॉक. लाइक उसके मुझे पंख बहुत सुंदर लगते हैं, वो बहुत अच्छा नाचता है. पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री इंडिया का. लाइक आपकी चॉइस है, इट्स नॉट अप टू कि हाँ जो आपकी बुक में लिखा है आपको वही लिखना है. ओके. एंड नाउ फन टाइम. फन टाइम में आपको क्वेश्चन इज गिवन. लुक एट द वर्ड सर्च बॉक्स एंड सर्कल द नेम ऑफ द फ्रूट्स गिवन बिलो. दिस इज़ योर होमवर्क. आप देखिए ध्यान से, आपके इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके फ्रूट्स के नेम हैं, जो आपको फाइंड करके एंड यू हैव टू सर्कल होल, सभी को आपको सर्कल करके, और आपके जो फ्रूट्स के बीच में जो स्पेस दिया हुआ है यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फ्रूट्स इन दिस स्पेस गिवन इन योर बुक्स. ओके क्लास. नाउ आई कम टू योर नेक्स्ट पेज नंबर 11. वैल्यू एडेड क्वेश्चंस. Look around your house and decide how can you improve the environment of your area. सबसे पहले आप बच्चों को समझाना चाह रहे हैं लाइक हमें क्या क्या करना चाहिए. देयर आर सम सजेशंस गिवन कि हमें पहले क्या करना चाहिए. एक कंपेनियन करना चाहिए. किसके लिए भाई, गार्बेज हमें अपने डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए. एंड यू शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स. एंड आप बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं. लाइक हम क्या कर सकते हैं, पौधों में रेगुलर पानी दे सकते हैं. ठीक है. और हम जो हमारी बागवानी है वहाँ पर हम तरह तरह के पौधों को भी लगा सकते हैं. इस तरह से आप बहुत सी एक्टिविटीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है. And now we have finished this chapter. In your next class we will be doing your next lesson. Okay class.